शहर के लोगों की समस्याओं को दूर करने वाले लोग यानी कि पार्षद आज उपायुक्त महोदय से मिले हैं। पूरे हरियाणा के पार्षद उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। मांग है 7 मांगे, जिनमें पेंशन को लेकर, मानदेय को बढ़ाने को लेकर, ठेकेदार द्वारा किए गए काम पर साइन करने को लेकर, ऐसी विभिन्न 7 मांगे जिसको लेकर जो पार्षद हैं वो उपायुक्त महोदय से मिलने पहुंचे हैं। लेकिन 31 पार्षद में से लगभग बात करें तो 10 से 15 पार्षद जो है वो पहुंचे हैं। लेकिन पूरा मामला क्या है वो जानेंगे। लेकिन अपनी मांगों को लेकर आज उपायुक्त महोदय के दरबार में यानी कि उपायुक्त महोदय का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन भविष्य में देखना होगा कि इन मांगों पर कितना प्रकाश डाला जाएगा। लेकिन लगभग 1 साल के कार्यकाल के बाद जागे हैं और उसके बाद अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त महोदय के पास पहुंचे हैं। फिलहाल जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। मोहनलाल शर्मा, पार्षद वार्ड नंबर 28। आज डीसी से मिले, क्या मामला है? आज उपायुक्त महोदय से मिले हैं सभी पार्षद, शहर की एकता, अखंडता और सुंदरता को लेकर, और सभी पार्षदों के जो भत्ते हैं उनको बढ़ाने को लेकर जो है उपायुक्त महोदय से मिले हैं। क्योंकि आज महंगाई के दौर में जो है बड़ी आर्थिकता मजबूत होना बड़ी ज़रूरी है, इसलिए उपायुक्त महोदय से मिलकर हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है, जिसमें पार्षदों के हितों के मुद्दे पर चर्चा की गई है। कितने की मांगे हैं? उसमें लगभग 7 मांगे हैं, जो हमने, जैसे पार्षदों का इंश्योरेंस है, पार्षदों की जो है सैलरी बढ़ाने की बात है, ठेकेदार की पेमेंट पर जो है उसकी सहमति से दस्तखत होने चाहिए पार्षद की, ताकि कोई कार्य जो है ठेकेदार अपनी मनमर्जी से ना करे और जो है कोई अधिकारी अपनी मनमर्जी ना चलाए। पार्षदों की सहमति के बगैर कोई कार्य नहीं होना चाहिए। और खुद की 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष जो है पार्षदों को खुद ग्रांट दी जानी चाहिए, ताकि वह अपने वार्ड में उसका समुचित विकास करवा सकें, या छोटे मोटे कार्यों के लिए उन्हें अधिकारियों के चक्कर ना काटने पड़े या उन्हें हाउस की मीटिंग की इंतजार ना करनी पड़े। इसलिए जो है ये सभी कार्य उनको करवाने के लिए जो है डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? डीसी साहब ने बड़े ही जो है हृदय से उन्होंने हमारा स्वागत किया और हमने उनका हृदय से स्वागत किया। और उन्होंने हमें पूरी जो है ये उम्मीद जताई कि आपका ज्ञापन जो है हरियाणा के सरकार तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा और आपकी मांगों को पुरजोर ऊपर तक उठाया जाएगा। देखिए, आज सबसे पहले तो हमारे नए डीसी साहब जी का हम स्वागत के लिए आए थे। निशांत पवार जी जो हमारे नए उपायुक्त यहाँ नियुक्त हुए हैं, पूरे नगर परिषद के अध्यक्ष की तरफ से हम स्वागत उनका करते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा बर्ताव करते हुए, बड़ा अच्छा रवैया दिखाते हुए हमारी मांगों को जो है माना है। हमारी लगभग 7 मांगे हैं। एक तो है 10 लाख तक की ग्रांट जो है पार्षद के पास जो है वो मंजूरी होनी चाहिए, ताकि पूरे प्रति वर्ष 10 लाख तक का काम अपने छोटे मोटे कार्य करा सके। हमारे पास 1 रुपये की पावर नहीं है कि हम एक बल्ब भी चेंज करवा सके, क्योंकि हमें भी सर 3 से 4 हज़ार लोगों ने चुनकर हमें भेजा है, लेकिन पावर 10 रुपये की भी नहीं है। ये हमारे लिए एक अपने आप में शर्मिंदगी की बात है। दूसरा है कि हमारी जो है 7500 रुपये जो है मानदेय सरकार देती है। 7500 का मतलब ये है कि करप्शन की तरफ खुद को भेजना। अगर पार्षद के बच्चे भी हैं, घर भी है, तेल भी है, फूकता है, सारा दिन उसको अपना काम छोड़ के वो लगा भी रहता है। अगर वो अपना काम करेगा तो फिर वार्ड रह जाएगा। तो इसी के अनुरूप अगर वो घर से सक्षम होकर चलेगा, कुछ उसका मानदेय थोड़ा जो हमने 25,000 रुपये तक की हरियाणा लेवल पे जो हमारी डिमांड चली है, मांग की है कि हमें वो दी जाए, ताकि हम अपना भी जीवन निर्वाह करते हुए लोगों की सेवा कर सकें। और दूसरा था हमारा 10 लाख रुपये का 10 सालों से ना एक था इसके अंदर कि जैसे कि ठेकेदार जो है काम कर जाते हैं, अगर हमें पता भी नहीं लगता, कई बार तो हमारे हस्ताक्षर की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑनलाइन अपनी पेमेंट करवा लेते हैं, जैसे भी मर्जी अधिकारियों से है या ऑनलाइन प्रक्रिया में करवा लेते हैं। हमारी सरकार से अनुरोध है कि जब पार्षद प्रतिनिधि चुना गया है, पार्षद चुना गया है, लोगों की अपेक्षा उस पार्षद से ही रहती है, धरातल पर उसी ने कार्य करना होता है, तो उसकी अनुमति, उसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी पेमेंट जो है ठेकेदार की ना की जाए। आश्वासन मिला फिर अब उपायुक्त ने हमारा अच्छे से हमें आश्वासन दिया है कि हम ये मुख्यमंत्री तक आपका जो है, जो हरियाणा लेवल पर भी चला हुआ है, ये आपका मांग पत्र पहुंचा दें। अगर नहीं मांग मानी जाती तो क्या आगे का कदम उठाया जाएगा? आगे का कदम जैसे कि हमारे भिवानी में हमारे पीछे एक सभा हुई थी, जिसमें सभी पार्षदों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जैसे भी उनका एजेंडा रहेगा, जैसे भी उनकी कार्य प्रणाली रहेगी, हम उनके अनुसार कार्य करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोग समय समय पर हमारा साथ देते हो सारे पत्रकार भाइयों का मैं दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं कहना चाहूँगा डीसी साहब से हम मिले, डीसी साहब से मिलकर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। डीसी साहब बिल्कुल जैसे हम एक नॉर्मल इंसान से मिल रहे थे, उन्होंने हमारे साथ ऐसा वातावरण, ऐसा बिहेव किया, बहुत अच्छा लगा हमें।
और साथ में आश्वासन दिया भी जो हमारी मांगों का मांग पत्र है मुख्यमंत्री जी तक बहुत जल्दी पहुंचाया जाएगा। जैसे कि रिंकू सैनी ने अभी आपको बता दिया, हमारी 7 मांगे हैं, 7 की 7 मांगे बहुत जायज़ हैं। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा भाई हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। पहले मैं मीडिया को नमस्कार करती हूँ, क्योंकि हमारी मांगों को जितना हमारा बढ़ चढ़कर साथ देते हैं। और डीसी को मिले हम, डीसी हमारे को बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही बढ़िया लगे, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि हम डीसी साहब से भी किसी टाइम भी आके अपना काम कुछ भी करवा सकते हैं। हमारी 7 मांगे थी जो मोहन जी ने, पार्षद जी ने बोल दी है, लीलू राम जी ने बोल दी है, और सभी पार्षद हम इकट्ठे हैं। जो हमारी मांगे हैं वो आप भी जो कुछ जहाँ तक पहुँचेंगे, हम अपनी मांगों के लेकर यहाँ पर पहुँचे थे। हमारे कार्य पूरे होने चाहिए। जो 10 लाख की बोली है हर साल वो भी होनी चाहिए, और ज़्यादातर जो हमारा तनख्वाह वो बढ़ोतरी होनी चाहिए, और हर काम पूरा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करूँगी आप लोगों का ऊपर डीसी साहब।